अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज जिस चीज़ का हम जिक्र करते हैं वो तकरीबन हर घर के अंदर, हर किचन के अंदर मौजूद है और सालों से नहीं बल्कि सदियों से लोग मुख्तलिफ मसाइल के लिए, मुख्तलिफ परेशानियों के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसको आज़माते आ रहे हैं। इसके अंदर अल्लाह पाक ने बेपनाह ताकत रखी है और इंतहाई सस्ती भी चीज़ है, जिसके अंदर इंतहाई ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन B6 पाया जाता है। इसके अंदर पोटाशियम है। इसके अंदर बेपनाह एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। फिर इसके अंदर फोलेट है, कैल्शियम है। अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है जो शुगर वाले मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, दिल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है, कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि इसको ग़िज़ाई पावर हाउस भी कहा जाता है। ये एक सब्ज़ी है जिसका नाम है प्याज। इंग्लिश के अंदर इसको अनियन कहा जाता है। ये तकरीबन दुनिया के हर कोने में दस्तयाब है और हर जगह ये सस्ती और वाफर मिकदार में मौजूद है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर ये दिल के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है और एंटीऑक्सीडेंट है, फाइबर है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज़ भी इससे फ़ायदा उठाते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में ये फ़ायदेमंद है। फिर ये ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल को ये ख़त्म करती है। खून के लोथड़े जो है वो बनने नहीं देती, तो इस लिहाज से ये प्याज जो है वो दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह विटामिन सी है इसके अंदर, तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है क्योंकि इसके अंदर वाफर मिकदार में विटामिन सी मौजूद है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो तेज़ होती है। इस तरह हमारी जिल्द के लिए ये फ़ायदेमंद है, हमारे बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह ये अल्सर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अल्सर मैदे का हो, आंतों का हो, माउथ का हो, हर अल्सर के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हमारे निज़ाम हज़म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैदे की सोजिश के लिए फ़ायदेमंद है, मैदे के अल्सर के लिए फ़ायदेमंद है। खट्टी डकारें आना, तेज़ाबियत, गैस होना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी प्याज को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत होती हैं। तो इस तरह प्याज खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको दोपहर के खाने के साथ सलाद में ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो लोग सालन में इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारी माएँ इस्तेमाल करती हैं, हमारी बहनें इस्तेमाल करती हैं, तो उनके लिए ये है कि इसको ज़्यादा ब्राउन ना किया करें, इसको ज़्यादा पकाया ना करें, वरना इसकी जो न्यूट्रिशन है वो इससे ज़ाया होने का ख़तरा हो जाता है। तो इस प्याज को सालन के अंदर भी डाल सकते हैं और सलाद के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का पानी निकाल के मुख्तलिफ मसाइल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गंजपन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है प्याज का रस। तो छोटे बड़े हर उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
और रही बात इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज गर्म तर है। ये लहसुन की फैमिली में से है। इस तरह की मुफीद वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।